गंगा का पानी एक हिंदू के लिए साधारण पानी नहीं है, वह हिंदू आस्था के जीवन और मृत्यु का मामला है। जीडी अग्रवाल। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे ही व्यक्ति, एक ऐसे ही आईआईटीएन, एक ऐसे ही संत के बारे में जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, या यूँ कहें कि उनकी मृत्यु सिर्फ इस कारण से हो गई कि उन्होंने अपना सारा जीवन, उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के गंगा के बचाव, गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। जी हाँ, हम बात करें जीडी अग्रवाल के बारे में। आप उन्हें शायद ही जानते हो क्योंकि देश की मीडिया ने उन्हें आपको बताया ही ना होगा, या फिर आप ऐसा कभी जानने का प्रयास भी ना किए होंगे कि जीडी अग्रवाल कौन है। जीडी अग्रवाल का जन्म 1932 में यूपी के मुजफ्फरनगर कांधला में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक जीवन की पढ़ाई अपने गांव से की और फिर वे चले जाते हैं रुड़की विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, जो आज आईआईटी रुड़की कहलाता है। उस समय आईआईटी रुड़की नहीं कहा जाता था उसे। और फिर अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पर्यावरण इंजीनियरिंग में पीएचडी की और वहाँ पीएचडी कंप्लीट करके वे वापस अपने देश की सेवा करने के लिए आ जाते हैं। और वे एक कहा जाए कि ऐसे इंसान थे कि अपना सारा जीवन सिर्फ पर्यावरण बचाओ, गंगा जल बचाओ, प्रदूषण से बचाने के लिए अपनी पूरी लगन से, पूरी मेहनत के साथ उन्होंने काम किया। और साल आता है 2009, जब उन्होंने यूपीए सरकार यानी मनमोहन सरकार को झुकाने या फिर झुकने पे मजबूर कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार को झुकाने में वे नाकाम रहे और उनकी मृत्यु हो गई। जीडी अग्रवाल का जो पूरा नाम है गुरुदास अग्रवाल, जिन्हें संत स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मोदी सरकार के नाम में, फिर कहा नरेंद्र मोदी के नाम से, उन्होंने पीएमओ को 4 चिट्ठियाँ भेजी थी, जिनमें से 3 चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं दिया गया पीएमओ की तरफ से। एक चिट्ठी का जवाब नितिन गडकरी के माध्यम से दिया गया कि हाँ, हम इसमें कार्यवाही करेंगे, लेकिन सरकार का सहयोगात्मक रुख उन्हें नहीं दिखा जीडी अग्रवाल का, और उन्होंने कहा कि हम धरने में बैठेंगे। और 22 जून 2018 को कहा उत्तराखंड के एक आश्रम में वे धरने में बैठ जाते हैं, अनशन करने लगते हैं और उनका अनशन चलता रहता है। 19वें दिन उन्हें उठा करके एम्स भेज दिया जाता है, लेकिन वे हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में कहते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती एम्स लाया गया है, जबकि मैं बिल्कुल सही हूँ। हाई कोर्ट ने भी कहा कि जब तक उनका स्वास्थ्य सही है आप उन्हें एम्स मत लाइए। और वे फिर अपने अनशन को लागू करते हैं। 111 दिन का कहा जाता है, 111 दिन का उनका अनशन चलता है। और वे एक चिट्ठी लिखते हैं, और एक जो चिट्ठी में लिखते हैं मोदी जी को कि आप अगर अब मेरी बात नहीं मानेंगे तो ऐसा होगा कि हम जल त्याग कर देंगे। और साल आता है 2018, अक्टूबर 9 को उन्होंने जल का त्याग कर दिया और उनकी उसी दिन से तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें जो वहाँ के पुलिस प्रशासन होता है उत्तराखंड एम्स ले जाता है, वहाँ भर्ती करता है, लेकिन 11 अक्टूबर 2018 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि भारतवासियों और भारत सरकार ने जो गांव के बूढ़े पुराने बुजुर्ग होते हैं वे कहा करते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ होती है, इसे में कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसे बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए कि मुझे राजनीति में अग्रसर होना चाहिए, राजनीति में इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान सत्ता में नहीं रहता है तो उसे देश की सारी कमियां, देश की सारी प्रॉब्लम्स समझ में आती है कि हाँ, देश में क्या प्रॉब्लम्स हैं, देश में क्या कमी है, इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह इंसान उस सत्ता को पाता है, सारी पुरानी बातें भूल जाता है, पुरानी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो उसकी जो खुद कहा रहता है, मतलब कहता है कि इसे ऐसा करना चाहिए सरकार को, उस समय की सरकार को, वो सत्ता में आता है उस तरह के काम नहीं करता है और भूल जाता है। यही हाल नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ कि जब 2012 में यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस समय जीडी अग्रवाल धरना और अनशन में बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने एक ट्वीट किया कि जो समय की तत्कालीन सरकार थी या यूपीए सरकार, मनमोहन सरकार को, कि आप उनकी बात को मान लीजिए, नहीं तो उनके स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, उनके स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लेकिन जब 2014 से 2018 के मध्य उनकी सरकार रहती है, पीएमओ के द्वारा कई चिट्ठियाँ, कई पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा उन्हें कुछ भी आश्वासन या कुछ भी रिप्लाई नहीं किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ होती है जी। और मीडिया में इस पूरी घटना को या फिर उनको बहुत कम दिखाया गया जीडी अग्रवाल को कि वे कौन थे, क्या कैसे पूरी, क्योंकि अपने कहा जाता है कि अपने देश की जो मीडिया है आज 159वें पायदान पे है। विश्व का एक कहा जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें अपना जो देश है 159वें नंबर पर आ रहा है मीडिया के मामले में। और जो मीडिया होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो यह पूरी घटना जीडी